कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्ग दिखाई देता है जो काफी गुस्से में होता है। तभी वहां एक छोटी लड़की आती है जो उसकी सबसे करीबी दोस्त होती है। कॉन्ग उसकी हर बात मानता था, लेकिन उस समय उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंक देता है। वह पेड़ ऊपर जाकर एक एनर्जी वॉल से टकराता है जिससे उसमें एक छेद बन जाता है। दरअसल कॉन्ग को एक कृत्रिम दुनिया के अंदर कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसके बारे में पता न चल सके। करीब 5 साल पहले इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। ये दोनों टाइटन एक दूसरे की मौजूदगी को दूर से ही महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से इंसानों को डर था कि अगर ये फिर से आमने सामने आए तो भारी तबाही मच सकती है। लेकिन अब कॉन्ग का आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए यह तय किया गया कि उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। दूसरी ओर हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो एपेक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। यह कंपनी एडवांस रोबोट्स और मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। बर्नी को पहले से ही शक था कि उसकी कंपनी दुनिया से कुछ छिपा रही है और किसी खतरनाक चीज पर काम कर रही है। सच्चाई जानने के लिए वह कंपनी का गुप्त डेटा चुराने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बड़े और रहस्यमयी प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक खतरे का सायरन बजने लगता है जो इस बात का संकेत था कि गॉडजिला पास आ चुका है। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र को चीरते हुए बाहर आता है और अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक माना जाता था, फिर आज वह सब कुछ क्यों तबाह कर रहा है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वह रक्षक नहीं बल्कि एक विलेन की तरह व्यवहार कर रहा है। एपेक्स कंपनी का मालिक टीवी पर आकर कहता है कि गॉडजिला अब नियंत्रण से बाहर हो गया है और वे जल्द ही एक ऐसी मशीन बना लेंगे जो उसे रोक सकेगी। ये खबर मेडिसन नाम की लड़की भी देख रही होती है जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर एपेक्स कंपनी की कोई साजिश है। अपनी बात साबित करने के लिए मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को जरूर उकसाया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं जिनका मूड कभी भी बदल सकता है और अब गॉडजिला एक रक्षक नहीं बल्कि विलेन बन चुका है। पिता की बातों से निराश होकर मेडिसन वहां से चली जाती है और उस हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। वह हैकर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कई अजीब और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा था। उसी समय मेडिसन फैसला करती है कि वह उस हैकर को ढूंढ कर रहेगी ताकि सच का पता चल सके कि गॉडजिला ने आखिर उसी कंपनी को क्यों निशाना बनाया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उसे बताता है कि उसका होलो अर्थ वाला आइडिया पूरी तरह सही था। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर उसे लालच देता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उन्हें ऐसी ऊर्जा मिल सकती है जिससे वे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोक पाएंगे। इसी दौरान वॉल्टर नेथन को अपने एक खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन में उनके साथ जाने वाला था। इसके बाद वॉल्टर नेथन को बताता है कि उनकी टीम ने होलो अर्थ के अंदर एक ऐसी ऊर्जा खोज ली है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। नेथन यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे एक बात का डर था। कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की खतरनाक ग्रेविटी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। असल में होलो अर्थ की ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि वहां पहुंचते ही दबाव के कारण इंसान और मशीनें पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस पर वॉल्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी ने खास HEAV नाम की एंटी ग्रेविटी गाड़ियां बनाई हैं जो उस भारी दबाव को सहन कर सकती हैं। नेथन बताता है कि हर टाइटन के पास अपने असली घर तक पहुंचने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है, इसलिए होलो अर्थ तक पहुंचने के लिए उन्हें कॉन्ग की मदद लेनी ही होगी क्योंकि वही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपनी पुरानी दोस्त इल्लीन के पास जाता है जो कॉन की देखभाल करती थी। वह उसे समझाता है कि अब कॉन को इस नकली दुनिया में ज्यादा समय तक कैद करके नहीं रखा जा सकता। कॉन का असली घर होलो अर्थ ही है
और उसे बचाने का यही एक तरीका है, क्योंकि अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। काफी बहस के बाद इलीन आखिरकार कॉन्ग को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। इसके बाद पूरी सेना और जहाजों के बड़े काफिले के साथ कॉन्ग को भारी जंजीरों में बांधकर जहाज पर ले जाया जाता है। रास्ते में वह छोटी बच्ची इशारों में बताती है कि कॉन्ग बेहद गुस्से में है, क्योंकि उसे इस तरह जंजीरों में बंधा रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आर्मी का लीडर भरोसा दिलाता है कि वे गॉडजिला की नजरों से बचकर निकल जाएंगे। डॉक्टर भी जानती थी कि गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों ही खुद को इस दुनिया का असली राजा मानते हैं और अगर ये आमने सामने आ गए तो समंदर के बीच भयंकर तबाही मच सकती है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर बर्नी तक पहुंच जाती है। बर्नी उन्हें बताता है कि उसे शक है कि एपेक्स कंपनी चुपके से कुछ ऐसा बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे सकता है, और शायद गॉडजिला को इसी बात का पता चल गया है, इसलिए उसने कंपनी पर हमला किया होगा। उधर समुद्र में अचानक जहाजों पर सायरन बजने लगते हैं। छोटी बच्ची घबराकर इशारों में बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही सब समझ जाते हैं कि अब लड़ाई टलने वाली नहीं है। गॉडजिला समंदर की गहराइयों से बाहर निकलता है और रास्ते में आने वाली शिप्स को खिलौनों की तरह तोड़ते हुए सीधे कॉन्ग की ओर बढ़ता है। कॉन्ग अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए सेना उसे बचाने के लिए गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलें दाग देती है, लेकिन गॉडजिला पर इनका कोई असर नहीं होता। वह आसमान में उड़ रहे प्लेनों को भी तबाह कर देता है। गुस्से में गॉडजिला एक एक करके आर्मी के जहाजों को नष्ट करने लगता है और फिर सीधे कॉन्ग वाले जहाज को टक्कर मारकर उसे समुद्र के बीच पलट देता है। यह देखकर कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए गॉडजिला के सामने पहुंचता है और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला भी जवाबी हमला करता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है, लेकिन कॉन्ग तुरंत उठकर फिर से वार करता है और गॉडजिला को दूर गिरा देता है। अब गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी न्यूक्लियर ताकत से हमला करने की कोशिश करता है। कॉन्ग खतरे को समझ जाता है और खुद को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। मौका देखकर गॉडजिला उसे पानी के अंदर खींच लेता है। गॉडजिला तो समुद्र का राजा था और पानी में आसानी से सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग के लिए यह मुश्किल था। दम घुटने की वजह से कॉन्ग कमजोर पड़ने लगता है। गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए उसे गहराई में खींचता जा रहा था। यह देखकर इलीन घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि हमें तुरंत कॉन्ग की मदद करनी होगी, नहीं तो वह मर जाएगा। तभी आर्मी एक साथ कई मिसाइलें पानी के अंदर दाग देती है। धमाकों की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कॉन्ग पानी से बाहर निकल आता है। इसी समय नेथन समझदारी दिखाते हुए आदेश देता है कि जहाजों के सभी इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं। उनका प्लान था कि गॉडजिला को लगे कि उसने सबको खत्म कर दिया है और अब कोई जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है, गॉडजिला एक बार गुस्से से कॉन्ग की तरफ देखता है और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। इलीन को डर था कि अगर जहाज दोबारा चालू किए गए तो गॉडजिला फिर वापस आ सकता है। इस पर नेथन कहता है कि अब वे समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, बल्कि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवा के रास्ते ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस जाती है। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर्स के कई बड़े अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें कंपनी ने किसी गुप्त उद्देश्य के लिए संभाल कर रखा था। वे अब भी उन अंडों को देख ही रहे होते हैं कि अचानक उस जगह का दरवाजा लॉक हो जाता है। दरअसल वे एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड के अंदर फंस जाते हैं, जो उन्हें उन अंडों के साथ तेज रफ्तार से जमीन के नीचे बने रास्तों से हांगकांग की ओर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को अंटार्कटिका के उस रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधे होलो अर्थ में जाता था। वहां पहुंचकर वे कॉन्ग को गुफा के अंदर जाने का इशारा करते हैं, लेकिन वह साफ मना कर देता है। तब नेथन उस छोटी बच्ची की मदद लेता है। बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि उस गुफा के पार ही उसका असली घर है। बच्ची की बात मानकर कॉन्ग आखिरकार गुफा के अंदर कूद जाता है।
कॉन्ग के पीछे पीछे बाकी लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी गाड़ियों के साथ अंदर चले जाते हैं। होलो अर्थ पहुंचते ही उन्हें एक अजीब और अद्भुत दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी गाड़ियों की वजह से वे वहां के खतरनाक दबाव से बच जाते हैं। जैसे ही वे उस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, कई डरावने मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। एक उड़ने वाला जीव आगे चल रही गाड़ी को पकड़ लेता है और उस बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है। तभी कॉन्ग फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से पटक कर मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने असली घर की तलाश में आगे बढ़ता है और बाकी लोग उसके पीछे चलते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त उसी मशीन के जरिए हांगकांग की एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को हराने के लिए कंपनी ने एक मशीन गॉडजिला बनाया है जिसे मेचा गॉडजिला कहा जाता है। मेचा गॉडजिला को रेन सेरिजावा नाम का आदमी अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। यह देखकर मेडिसन और बर्नी को समझ आ जाता है कि गॉडजिला ने कंपनी पर हमला क्यों किया था। मेचा गॉडजिला की ताकत को जांचने के लिए उसके सामने एक स्कल क्रॉलर छोड़ा जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी लेजर बीम से पल भर में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन समस्या यह थी कि उसे पूरी तरह चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी वह कंपनी के पास नहीं थी। वह खास ऊर्जा सिर्फ होलो अर्थ में ही मौजूद थी और यही कारण था कि कंपनी का मालिक उसे ढूंढ रहा था ताकि मेचा गॉडजिला को पूरी तरह सक्रिय किया जा सके। जैसे ही मेचा गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, गॉडजिला को उसकी आहट मिल जाती है। वह समझ जाता है कि कोई उसे चुनौती दे रहा है और वह तुरंत हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ की दुनिया बेहद खूबसूरत थी। वहां की असली ताकत यानी ऊर्जा का स्रोत एक विशाल पहाड़ जैसे महल के अंदर छिपा हुआ था। कॉन्ग उस जगह तक पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वहां उसे एक खास कुल्हाड़ी मिलती है जो किसी साधारण हथियार की तरह नहीं थी, बल्कि इसे गॉडजिला जैसे एक टाइटन की रीढ़ के कांटे से बनाया गया था। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उठाकर वहां के सिंहासन पर बैठ जाता है जैसे वह उस जगह का असली राजा हो। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान कॉन्ग को वह रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत मिल जाता है। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को उस ऊर्जा के संपर्क में लाता है, उसकी कुल्हाड़ी नीली रोशनी से चमकने लगती है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। गॉडजिला को जमीन के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। गुस्से में वह अपनी न्यूक्लियर ताकत सीधे जमीन पर छोड़ता है जो धरती की परतों को चीरते हुए नीचे तक पहुंचती है और सीधे कॉन्ग तक जा पहुंचती है। उधर कंपनी की मालकिन माया, जो इस मिशन के साथ होलो अर्थ आई थी, चालाकी से उस शक्तिशाली ऊर्जा का डांटा अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेचा गॉडजिला को पूरी तरह सक्रिय किया जा सके। इलीन उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। तभी गॉडजिला की न्यूक्लियर बीम वहां तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही मचने लगती है। माया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी एंटी ग्रेविटी कार को हवा में पकड़कर तोड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए उसी रास्ते से दौड़ता हुआ सीधे हांगकांग पहुंच जाता है जहां गॉडजिला पहले से मौजूद था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पर जोरदार वार करता है और उसे घायल कर देता है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर ताकत से कॉन्ग को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्ग हर बार फुर्ती से बच निकलता है। दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है मगर आखिरकार गॉडजिला भारी पड़ने लगता है। वह कॉन्ग को बुरी तरह घायल कर जमीन पर गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी जीत की दहाड़ लगाता है। इसके बाद गॉडजिला उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। उधर कंपनी के मालिक को वह एनर्जी मिल जाती है जिसका वह इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह ऊर्जा मेका गॉडजिला में डाली जाती है, वह पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। एक्टिवेट होते ही मेका गॉडजिला बेकाबू हो जाता है और सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह सबसे पहले कंपनी के मालिक वॉल्टर को मार देता है और फिर वहां मौजूद सिस्टम को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद वह दीवार तोड़कर एक खतरनाक मॉन्स्टर की तरफ बाहर निकल आता है। गॉडजिला जैसे ही मेका गॉडजिला को देखता है, वह उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत और उसकी मिसाइलों के सामने गॉडजिला टिक नहीं पाता। वह उसे बुरी तरह मारकर जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। इधर कॉन्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी छोटी बच्ची उसके सीने पर हाथ रखती है और महसूस करती है कि उसकी धड़कन धीरे धीरे रुक रही है। नेथन समझ जाता है कि कॉन्ग को बचाने के लिए उसके दिल को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वह अपनी एंटी ग्रेविटी कार को कॉन्ग के सीने पर ब्लास्ट कर देता है जिससे जोरदार धमाका होता है और उसकी धड़कन
फिर से चलने लगती है। बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि साथी है और उसे मदद की जरूरत है। यह समझते ही कॉन्ग तुरंत गॉडजिला की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। मेका गॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि इस दुश्मन को हराने के लिए उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेका गॉडजिला इतना ताकतवर था कि वह दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर जाती है, लेकिन उसमें अब ऊर्जा नहीं बची थी। फिर भी वह उसी से हमला करता है, मगर मेका गॉडजिला उसे बुरी तरह पीट देता है। जब मेका गॉडजिला अपनी पूंछ से कॉन्ग को खत्म करने वाला होता है, तभी कॉन्ग पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी परेशान थे क्योंकि वे सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी जॉश को एक तरीका सूझता है और वह बर्नी की शराब उठाकर मेन कंट्रोल पैनल पर डाल देता है। इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेका गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर ताकत से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पूरी तरह चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग पूरी ताकत से मेका गॉडजिला पर टूट पड़ता है और उसकी कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट देता है। आखिर में कॉन्ग उसे टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका सिर अलग करके अपनी जीत की दहाड़ लगाता है। मेका गॉडजिला के खत्म होते ही हांगकांग में शांति लौट आती है। गॉडजिला फिर से खड़ा होता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराया था, इसलिए वे अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़ देते हैं। गॉडजिला वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए अपने असली घर होलो अर्थ लौट जाता है। वह छोटी बच्ची भी उसके साथ वहीं रहने लगती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।